सोमवार 13 अप्रैल बैसाखी के दिन मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद में कई जगह पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा हुई है। सब तहस नहस से देखिए, ये हिंसा के निशान हैं। अभी हालात बिल्कुल बिगड़े हैं, उसमें सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर का बहुत बड़ा हाथ है। 900 रुपए में लेने वाला 3500 लेगा सिलेंडर, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। सिलेंडर की क्या स्थिति है? गैस मिल ही कहाँ रहा है, ब्लैक वाले दे रहे हैं 350 रुपए 400 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कालाबाजारी अगर हो रही है तो भाई उस पर लगाम लगाना तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। वो तो बात अलग है, लेकिन कम से सैलरी तो बढ़नी चाहिए भाई। हम लोग क्या करें, रोड पे आ जाएंगे, जब धरना तभी देंगे, तोड़ फोड़ करें, जब तक सुनाई नहीं होती, आवाज उठाएंगे नहीं हम। ऐसे क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? सर सैलरी कम से कम 20,000 ही तो होनी ही चाहिए। 4 साल यहाँ हो गए। आपको कितनी मिल रही सैलरी अभी? मुझे तो 13,385 रुपए मिले, क्या है, कुछ नहीं है। जब पुलिस कंट्रोल पे उतरती है तो फिर इस तरह से सख्ती बरती जाती है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। सोमवार 13 अप्रैल बैसाखी के दिन दिल्ली सटे नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद में कई जगह पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा हुई है। उसकी तस्वीरें आज स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। मैं नोएडा के सेक्टर 58 में हूँ। ये ऑर्बिट कंपनी है, इसकी बिल्डिंग है। ये देखिए, ये तो यहाँ पर शीशे आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग देखिए, ये इस पर पथराव हुआ है, जिसके बाद में इस कंपनी की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ये घटना होने के बाद में ये जो बिल्डिंग है इसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस बिल्डिंग इज़ क्लोज। एक बार ज़रा अंदर का दिखा दीजिए। ये देखिए, ये सारा देखिए जो शो बनाने के लिए, लुक बनाने के लिए था, सारा यहाँ पर तोड़ फोड़ हो गई। सब तहस नहस से देखिए, ये यहाँ पर रिसेप्शन होगा, उसका ये शीशा होगा, ये भी टूट गया है। और देखिए, ये हिंसा के निशान हैं। जिसके बाद में ये सेक्टर 58 है, यहाँ पर लाइन से सारी जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, सारी बंद कर दी गई हैं। ऊपर भी देखिए, है जी, हाँ, सारे में देखिए, उस तरफ भी दिखा दीजिए। ज़बरदस्त तोड़ फोड़ हुई है। इसके बाद संभवतः हो सकता है कंपनी ने या प्रशासन ने ही कहा हो, क्योंकि अभी भी वैसे भी हालात यहाँ पर जो है काम करने लायक है नहीं, तो प्रशासन ने ही कहा हो कि भाई फ़िलहाल इसको बंद रखिए। केवल ये एक नहीं है, आगे आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनफाइनाइट कंपनी है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिखाई दे रही है। इधर आ जाइए, ये बसंत एक्सपोर्ट है, सेक्टर 58 नोएडा में ही। ये देखिए, ये तोड़फोड़ दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये शीश महल बनाया हुआ था इस कंपनी ने, और शीश महल पर ही जो है हमला हुआ है, तोड़फोड़ हो गई है। ये कुछ दवा सप्लाई की कंपनी है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें भी तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, ये रिसेप्शन का यहाँ पर ये शीशा होगा, ये सब टूटा पड़ा है। जिसके बाद में यहाँ पर केवल लगाया हुआ है आपातकाल के लिए मुख्य सूचना। ये कार्यालय केवल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए खुला है, अन्य सभी सामान्य सेवा बंद हैं। घटना जो हुई है, जो हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद में ये देखिए सामने कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए नीचे देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर आगजनी हुई है। ये देखिए, ये तोड़फोड़ हुई है, लगभग बता रहे हैं 11-12 बजे के आसपास में। ये नीचे आराम से आइएगा, नीचे शीशा पड़ा हुआ है। कितने बजे हुई थी जी तोड़फोड़? हैं 1 बजे।
अच्छा, ये वारिसिस एडवांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका है ये 58 नोएडा में। फेज़ 2, ये फेज़ 3 में आता है। अच्छा ठीक है। ये DS ग्रुप की बिल्डिंग है। यहाँ पर भी देखिए तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। सामने इधर देखिए, इसमें तो बहुत अच्छी खासी तोड़फोड़ हुई है। पूरा का पूरा बिल्डिंग ऐसा लग रहा है खुली पड़ी है। देखिए ये लाइन से यहाँ पर जो है एक तरह से ये हब था पूरी हिंसा का। यहाँ पर जमकर हिंसा हुई है। भाई एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर मजदूर वर्कर मांग कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा वेतन दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी का ये अधिकार है कि वो ये मांग करे या ये डिमांड करे कि भाई उसको कितना वेतन चाहिए या कितने वेतन में वो काम करेगा, कितने में उसका घर चलेगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई दिल्ली के मुकाबले नोएडा में जो न्यूनतम वेतन है वो कितना कम है। दिल्ली में जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,456 और यूपी के अंदर जो न्यूनतम वेतन आ रहा है वो आ रहा है 11,314। तो देखिए दिल्ली में 18,000 से ऊपर है और जो उत्तर प्रदेश है उसमें 11,000 से ऊपर। और पिछले 10 साल में जो न्यूनतम वेतन है दिल्ली में 9,724 से बढ़कर 18,456 में पहुंच गया है। लगभग 90% जो है पिछले 10 साल में दिल्ली में बढ़ गए हैं। और नोएडा जो है या यूपी में जो रिपोर्ट बता रही है 7,936 से बढ़कर 11,314, 42-43% बढ़ा है। जबकि जो लोग नोएडा गाजियाबाद में रहते हैं, हम लोग यही मानते हैं हम तो दिल्ली में ही रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, मजदूरी मिलने की बारी आती है, तब इतनी जो न्यूनतम मजदूरी है इतनी कम क्यों हो जाती है। तो भाई इस मांग में पूरी तरह से मैं मजदूरों के साथ हूँ, लेकिन भाई हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर सकता। सड़कों पे जो अगर तोड़फोड़ हो रही है, कुछ तोड़फोड़ हो रही है, तो भाई वो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और प्रशासन को, सरकार को मौका दे रहे हैं कि वो हमारा दमन करे। आप अपनी मांग उठाइए, वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक समस्या ये भी होती है कि जब तक कुछ जो है शोर नहीं मचता तब तक कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन भाई सबकी मांग मानी जानी चाहिए। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। आप कहाँ काम कर रहे हैं? यही कर रहा हूँ सेक्टर 57 में। 57 में, ठीक है। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? सर सैलरी कम से कम 20,000 ही तो होनी ही चाहिए। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए और क्या खाए। अभी कितनी मिल रही है? अभी तो 13,000 कुछ रुपए है। अच्छा, 13,000 में सर 3,000 का तो रूम ले हैं तो फैमिली कैसे चलाएंगे बताओ। जब 13,000 रुपए सर इनको सैलरी मिल रही है, जो 3,000 रुपए में रूम लें नॉर्मल में, तो वैसे 4,000 5,000 का सेपरेट मिलता है। जब 3,000 रुपए में रूम लेंगे नॉर्मल में, बच्चे पढ़ाएंगे, खर्चा चलाएंगे सब्जी का, और कैसे पैसे बचेंगे। गैस है 500 रुपए किलो मिल रही है, चुप्पा में मिल रही है, तो पैसे क्या करो बता भाई साहब। ये तो आटा महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया है, चावल ना खाए, वो तो बात अलग है, लेकिन कम से सैलरी तो बढ़नी चाहिए भाई। हम लोग क्या करें, रोड पे आ जाएंगे। जब धरना तभी देंगे, तोड़ फोड़ करें, जब तक सुनाई नहीं होती, आवाज उठाएंगे नहीं। हम ऐसे धरना दे रहे कुछ नहीं होगा। भाई फोर्स आएगी किस लिए आएगी, कम से कम हमारी तो मांग पूरी की जाए। 20,000 रुपए सैलरी की जाए। जब तक मांग पूरी नहीं, तोड़ फोड़ करेंगे नहीं तो धरना कुछ मानोगे नहीं तुम लोग। पढ़ाई इतनी आपको महंगी है। कितनी मिल रही है सैलरी अभी? मुझे तो 13,385 रुपए मिल रही, क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, और मतलब कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? एक ही हो गए 4 साल है यहाँ हो गए सर। 4 साल में कितनी बढ़ी है? कुछ क्या बढ़े, 100-500 रुपए बढ़ जाते भाई, उससे क्या है। 100-500 रुपये एक साल में? एक साल में 300 रुपए बढ़ते हैं सर। क्या होगा बताओ, 300 रुपए में क्या होगा। 300 रुपए में सब्जी आएगी एक टाइम की, बताओ 5 लोग होंगे तो क्या खाओगे, कुछ होटल पे खाओगे 200 रुपए में। बच्चों को पढ़ाओगे, ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, बच्चे फिर भीख मांगेंगे। जब नहीं पढ़ेंगे तो 1,000-500 रुपए भी मुझे पढ़ेंगे, देना पड़ेगा। क्या होगा उसमें। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, किस चीज तो बताओ इस चीज के लिए 20,000 रुपए होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। 5 साल में सरकार को मतदान देते हैं, मौका मेरा मिलता है तो हमारा भी मौका मिलना चाहिए। एक साल में सैलरी बढ़नी चाहिए ना। सरकार तो कह देती है हम ये कर रहे हैं, तो होता कहाँ है। हम भी तो सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, धरना तोड़ फोड़ तभी करेंगे ना, वैसे तोड़ फोड़ तो नहीं करते हैं। लेकिन वो तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर जो है ना, फिर दिशा ही बदल जाती है। मेरे नियम तो लागू किए जाए, 20,000 रुपए सैलरी। योगी सरकार में भाई 35% तो होना चाहिए। हरियाणा सरकार में 35% हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ भी 35% होना चाहिए। इतनी महंगाई है, जबकि योगी की सबसे ज़्यादा मांग है। अच्छा, आप कह रहे हो जैसे हरियाणा में बढ़ाया गया है, ऐसे यहाँ भी बढ़ना चाहिए। जबकि योगी सरकार इतनी अच्छी सरकार है, इतना तो अच्छा होना चाहिए। आप कहाँ काम कर रहे हैं जी? हम सिलाई काम करते हैं, सिलाई का। किसी कंपनी में काम कर रहे जी हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना वेतन मिल रहा है जी? सेक्टर 7 में।
सेक्टर 7 में? हाँ 60 में। 60 में, अच्छा हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। यहाँ बराबर में यहाँ तो। हाँ तो कितना वेतन मिल रहा है जी आपको? तो वहाँ कितना 14-15 हज़ार रुपये दे रहे थे वो। अच्छा, हाँ जी 12 घंटे। तो आप भी डिमांड कर रहे हैं वेतन बढ़ाए? हम लोग भी डिमांड है, हम लोग सिलाई काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ ये तो जोड़ो कम से कम भाई हाँ जी हाँ जी। क्या और सिलेंडर की क्या स्थिति है? गैस मिल ही कहाँ रहा है, ब्लैक वाले दे रहे हैं 350 रुपये 400 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ तो भाई मानिए ना मानिए, ये जो अभी हालात बिल्कुल बिगड़े हैं उसमें सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों को गैस मिल ही नहीं रही है। हमने दिखाया था कि कितने मजदूर तो बिहार पूर्वांचल वापस चले गए यहाँ से। अब जो 900 रुपए में मिलने वाला, 1000 में मिलने वाला सिलेंडर अगर 3000 4000 का मिलेगा, 4,000 5,000 का दे रहे हैं ब्लैक वाले। हाँ जी जब 4000 का ब्लैक में ले लेंगे तो 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो भाई 4,000 उसको काट देंगे, 3,000 रुपए रूम के दे देंगे। नॉर्मल रूम लेते तो 20 बच्चे वाले को क्या ले जाओगे, ले जाओगे क्या भाई? कम से कम तो बोलो, तो आवाज उठाओ अपनी। आवाज नहीं उठाओगे तो डर रहोगे। यही तो भाई है, हम लोग तो क्यों भाई 3500 रुपए का सिलेंडर भी अगर आदमी पहले 900 रुपए में लेने वाला 3500 लेगा सिलेंडर, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, नहीं चाय पिएगा ना दूध खाएगा। सरकार की सैलरी भी बढ़ाना जाने, हम वोट देते किस लिए? ये सरकार में हर चीज महंगाई। एक चीज ये स्पष्ट है भाई, गैस की जो दिक्कत हुई है उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कालाबाजारी अगर हो रही है तो भाई उस पर लगाम लगाना तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। 2 किलो गैस जो लेगा और 3 किलो गैस जो लेगा वो कहाँ से लेगा ये बताओ? जहाँ पे कोई पूरा सिलेंडर लेगा तो आएगा नहीं। जो आपके नौकरी करने 10,000 की आ रहा है, 15,000 की आ रहा है, वो 2 किलो को 50 किलो का सिलेंडर संग लेके आएगा क्या? ना बिल्कुल नहीं। 2 किलो गैस फिर हमें कहाँ से मिलेगी बताओ? 400 रुपए किलो गैस, 450 रुपए किलो गैस आ रही है, पूरे महीने में 4 किलो गैस का खर्चा है। बताओ 4 किलो गैस का कितना हो गया? 1800 रुपया हो गया 4 किलो गैस का। 1800 रुपये उसने गैस में दे दिए, 5,000 रुपये रूम रेंट दे दिया। 1800 और 5,000 कितना हुआ? 7,000। अब वो कमा रहा है 12,000 रुपये, कितना बचा आप बताइए? 5200 बचा। 5200 में 4,000 का राशन खा लिया। फिर जहाँ आ रहा है आदमी, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और भी चीजें, पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, सारे खर्चे हैं। ये तो है नहीं होंगे। जब हमारे योगी जी ने 18,000 रुपये फिक्स करे हैं, अच्छा। ऊपर से आइए तो नेट पे देख लो आप सर्च करके, अभी घोषणा हुई है। योगी जी ने जो घोषणा करी है तो उसको उद्धार करिए नीचे। क्या दिक्कत है उसमें? वरना कंपनी बंद करिए, उस कंपनी को सील कर दो, उस कंपनी को। ये देखिए, ये जो अभी आया है सर्कुलर, ये अकुशल मजदूर की 11,313 से बढ़ाकर नोएडा गाजियाबाद के लिए 13,690 करने की घोषणा हुई है। अर्धकुशल के लिए 12,445 से बढ़ाकर 15,059 करने की घोषणा हुई है, और कुशल मजदूर के लिए 13,940 से बढ़ाकर 16,868 रुपये हैं। 13,690 सैलरी ग्रोथ हुई जो स्किल्ड वालों, सॉरी अनस्किल्ड है। यही तो है ना, ये वाला जो है। हाँ जी 13,000। ये नहीं ये देखो 13 ये ना कुशल 13,690 तक, 13,690 ये सैलरी लगेगी जो ग्रोथ सैलरी 11,313 से बढ़ाकर 13,690 हो गई। 690 हो चुकी सैलरी। और ये सैलरी ये घोषणा हुई है ना, घोषणा हुई अभी, और अभी 24 घंटे में लागू हो जाएगी हर कंपनी में, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होनी है। 1 अप्रैल से लागू आज से करेंगे तो अप्रैल लास्ट में सैलरी आएगी ना नोएडा गाजियाबाद के लिए। हाँ नोएडा गाजियाबाद के लिए। ये सारे यहाँ पर ये साइड में दुकानें थी जो फिलहाल अभी बंद की गई हैं। ये प्रशासन ने ही बंद करवाई होगी, क्योंकि हिंसा हुई थी। तो उसके बाद में जब पुलिस कंट्रोल पे उतरती है तो फिर इस तरह से सख्ती बरती जाती है, और सख्ती के तहत एक तरफ तो दुकानें, जो कंपनियां हैं उनके दफ्तर हैं वो खुद वैसे ही बंद हैं, ऊपर से ये जो यहाँ पर खाने पीने की दुकानें होती हैं किसी भी कंपनी फैक्ट्री के बाहर, ऑफिस के बाहर, ये सारी जो हैं फिलहाल बंद हैं। सेक्टर 57 है ये देखिए, यहाँ पर ये होम क्रिएशंस कंपनी है, इसमें तोड़फोड़ हुई है। ये बराबर में अब जो है ये देखिए यहाँ पर पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। इसके बाद अगली देखिए, इसमें भी तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। फिर ये देखिए एक अगली कंपनी आ गई है, ये देखिए इसमें अच्छी खासी तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। नोएडा सेक्टर 57 में मैं हूँ। ये मारुति सुजुकी का नेक्सा का शोरूम है। यहाँ पर भी सोमवार को हिंसा हुई है, तोड़फोड़ के निशान यहाँ पर दिखाई ही दे रहे हैं। सेक्टर 57 में, 58 में, 63 में,
नोएडा फेज़ 2 में यहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई है सोमवार को, लेकिन उसके बाद अब मंगलवार को माहौल जो है वो पुलिस ने ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। जगह जगह पुलिस है, कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं तो पुलिस वहाँ पर पहुँच रही है और उनको तितर बितर कर रही है। कुछ जगह से ये भी रिपोर्ट आई कि कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने पथराव भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर जो माहौल है या मामला अभी फ़िलहाल नोएडा में वो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी होता है कि एक बार जब गुस्सा निकल जाता है तो उसके बाद जो है वैसे भी जो है एक शांति पड़ती है। दूसरा, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाई कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं इस वर्कर के, मज़दूरों के आंदोलन में आ गए, जिन्होंने माहौल को जो है भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। खैर, ये चीज़ तो हो ही सकती है, केवल इस आंदोलन में ही, किसी भी आंदोलन में ये शक जो है वो जताया ही जा सकता है। और इसका दूसरा भी होता है कि किसी भी आंदोलन को नाकामयाब करने के लिए, फेल करने के लिए भी ऐसी चीज़ें प्लांट की जाती हैं। तो इसलिए मैं इस पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये है या ये नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब तो जांच की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है नोएडा में जगह जगह पुलिस घूम रही है, कहीं लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, वर्कर इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो उनको तितर बितर किया जा रहा है ताकि जैसा सोमवार में जो तस्वीर नज़र आई है वैसी नज़र ना आए। और कोशिश की जा रही है कि जो न्यूनतम मजदूरी है, जो न्यूनतम वेतन है, उसको बढ़ाकर जो गुस्सा है वर्कर्स में, मजदूरों में, उसको शांत किया जाए। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।